नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो शिफ्ट हुआ था 8 फरवरी 2021 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। मैथ का क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन पे। द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू ऑल्टर, मतलब किस लिए मिला था। ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे 2020 का। इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। Institute of Teaching and Research in Ayurveda at DAS will be the first institution with institution of national importance status in the आयुष सेक्टर। ये बना है जामनगर में। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। हु रोड द ग्रेट इंडियन लिटरेरी वर्क मेघदूता और अभिज्ञान शकुंतलम, आपको पता होगा कालिदास के द्वारा लिखा गया है ये। हम लोग और भी बुक देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, आपको पता होगा। राजतरंगिणी कलहन इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। कथा सरित सागर सोमदेव की है। कामसूत्र वात्सायन, है ना। प्रसन्नोत्तर मल्लिका अमोघ वर्ष का है। स्वप्न दत्तम भाष्य का है। बुद्ध चरिता अश्वघोष बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र भारत का है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम विक्रम वश्यम रघुवंशम, ये कालिदास का है ना। अमरकोशा अमरशमहा पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता वरामिहिर का है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, स्पेशली जो सूर्य सिद्धांत था वो। पंचतंत्र विष्णु शर्मा इंपॉर्टेंट है। नीतिसार कामंदक बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये 69 बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन। ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्तिका इंडिका मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगस्थनीज, आपको पता होगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। चरक संहिता चरक का। लीलावती भास्कर 2 का, है ना। और हर्षचरिता कादम्बरी नागानंदा और रत्नावली, ये हर्षवर्धन का है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये भी रीजनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कहेगा कर्नाटक सही है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा, राजस्थान नहीं यूपी में है। हमने देखा था, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले सेट में ही आया था आई थिंक ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका आंसर। तारापुर महाराष्ट्र में है और कुंडनकुलम तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग आगे क्या आएगा। कर्नाटक में है ना। काकरापारा गुजरात, कुंडलकुलम तमिलनाडु। मद्रास में जो कलपक्कम है ये भी तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश में, यही क्वेश्चन आया था अभी, है ना। और राजस्थान नाम ही है उसका, तो राजस्थान में। और तारापुर महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ईजी हो जाएगा। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज, ये फर्स्ट शेड्यूल में आपको पता होगा। 8th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज के बारे में, टोटल 22 लैंग्वेज। 12th शेड्यूल में क्या है, म्यूनसिपालिटी पता होगा आपको। और 5th शेड्यूल में क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का बात करता है ये है ना, ऑप्शन डी में 5th शेड्यूल में। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। वापस से मैथ का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टॉप्ड डाउन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 31 अगस्त 2020। करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि WTO बना था 1995 में। और ये इससे पहले इसका नाम था, WTO का नाम था GATT, GATT। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रीवियस नाम क्या था WTO का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज रिलेटेड फोर्सफुल कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, आपको पता होगा। चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में हुआ था, जिसको तीन-कठिया सिस्टम भी बोलते हैं। 3/20 3 पार्ट जो एक कट्ठा का लैंड का होता है, उसमें इंडिगो का खेती किया जाता था। किसने इन्वाइट किया था, राजकुमार शुक्ल ने, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, आपको पता होगा, राज्यसभा मेंबर अपॉइंट होते हैं 6 साल के लिए एक बार में, और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर, 2 साल में 1/3 मेंबर इसके निकलते हैं वहाँ से, है ना, उनका टर्म ख़त्म होता है।
ये भी आपको ध्यान रहा है। मेरी मिनिमम एज क्या है राज्यसभा के मेंबर बनने का? 30। लोकसभा के मेंबर बनने का मिनिमम एज 25। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। विच कंट्री वॉन द सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019? करंट का क्वेश्चन, आपने काम करनी है। हु रोट द बृहद संहिता, अ कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड डाइवर्स सब्जेक्ट्स? आपको पता होगा वराहमिहिर के द्वारा, अभी हमने देखा था ऊपर, है ना, ध्यान रखना है। कलन का क्या है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। चलते हैं आगे। अरेंज करना है, कब हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में, है ना, 13 अप्रैल। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। फ्लैग सत्याग्रह हुआ था 1923 में, ध्यान रखना है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। सबसे पहले हो जाएगा ए, फिर डी, है ना, फिर सी, फिर बी। तो ए, डी, सी और बी। तो ए, डी, सी, बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, ध्यान रखना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। नायग्रा फॉल्स, ये तो लगभग 3-4 बार आ चुका है अभी तक। कनाडा और यूएसए के बीच में है नायग्रा फॉल्स। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। हु रोट द फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड्स? एपीजे अब्दुल कलाम का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। इनकी और भी थोड़ी बुक हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, ना जीवना गमनम, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फॉर्ज योर फ्यूचर, मिशन इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। ये सारी एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ राइटिंग्स हैं, ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट मैंगो? मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? लास्ट में इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। सी। हम लोग और भी साइंटिफिक नेम देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, बनाना मूसा पैराडिसियम, एप्पल का पायरस मैलस, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम, पोमीग्रेनेट पुनिका ग्रानेटम, स्वीट पोटैटो इपोमोइया बतातास, गुआवा का सीडियम गुआवा, ओनियन एलियम केपा, पी का पीशम सेटिवम और तुलसी का, तुलसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओकीमम सैंक्टम, ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैथ है वापस से। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पहले तो ये आप जान लीजिए, सिल्क का जो खेती होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, है ना। और सिल्क जो ऑब्टेंड किया जाता है बॉम्बेक्स मोरी, इससे सिल्क मिलता है। और जो फेमस वैरायटी है इंडिया में, अपने इंडिया में 5 तरह की सिल्क प्रोड्यूस की जाती है ना। और सबसे पहला सिल्क प्रोड्यूस हुआ था चाइना में, पहला डिस्कवर हुआ था चाइना में। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू प्रोड्यूस ऑल 5 नॉन कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। कौन कौन सा है? मलबेरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और कोरल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विच इंडियन सिपॉय in the British Army played the key part in events immediately preceding the outbreak of Indian Rebellion of 1857? मंगल पांडे। इन्फेंट्री पूछा जाता है, 34 बंगाल रेजिमेंट इन्फेंट्री से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34 था इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? किसने किया रिप्लेस? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी। कब बना? 1 जनवरी 2015। इनके जो इनको नीति आयोग को चेयर कौन करते हैं? तो हमारे जो पीएम है, और बाद में इनके चेयरमैन, जितने भी स्टेट के जो सीएम होते हैं ना, वो इसके चेयरमैन होते हैं साथ के साथ, ये भी ध्यान रखना है। एक तरह का थिंक टैंक है। द कोलकाता पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? जाहिर सी बात है, कोलकाता में कौन सी रिवर है? हुगली। हुगली के ऊपर ही फेमस ब्रिज है, पता होगा, हावड़ा ब्रिज। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। मैं ट्राई करूँगा, मैं कुछ पीडीएफ में एडिट करके कोशिश करूँगा। मैं ये इस चैनल पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है ना, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक को। मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि आप लोगों को पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ मैं। जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं मैं सबकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम पे, है ना। कुछ भी एडिट करके पीडीएफ में, ताकि कॉपीराइट नहीं आए, है ना। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी।
डैश वॉज कन्फर्ड विथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स एंड इम्प्लीमेंट रोबस्ट स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स। करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे 2020 का। यहाँ रखना है एयरफोर्स वालों की है, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इनको दिया गया था, ध्यान रखना। करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ सकते हैं। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2019 में पूछा जा रहा है। NIRF फ्रेमवर्क में कौन सा, किस यूनिवर्सिटी को टॉप पे रखा गया? IIT मद्रास था। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन आई थिंक, है ना। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। PDF में कोशिश करूँगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा। आपको जिस भी लेक्चर का PDF चाहिए आप मुझे बताइएगा कमेंट में, टेलीग्राम पे जाके। आप कोशिश करूँगा आपको वो PDF प्रोवाइड कराने की। विच इंडियन स्टेट इज़ नॉट अमंग द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया? टोटल फॉरेस्ट कवर 24 पॉइंट समथिंग % है, जिसमें कि ट्री है 21%, अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ। और सॉरी, जिसमें फॉरेस्ट है 21% और ट्री है 2.5% के आसपास, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश का है, और अगर परसेंटेज के वाइज पे पूछा जाता तो मिजोरम होता, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया टोटल फॉरेस्ट कवर 24.56% है, जिसमें कि फॉरेस्ट है 21.67% और ट्रीज़ है 2.89%। डाटा याद रख भी सकते हैं, नहीं भी, आपके ऊपर है। 3 डाटा याद रख सकते हैं आप, है ना। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश पहले, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। और अगर परसेंटेज के वाइज पे पूछा जाए परसेंटेज, फिर मिजोरम टॉप पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। 10 नाम ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन बनता है इससे, है ना। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। बिल्कुल नहीं शर्माना है। मैथ का क्वेश्चन है। द सॉन्ग एकला चलो रे वॉक अलोन वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। इसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, सॉरी गुरुजी नहीं, गुरुदेव। कब बना था ये? 1905 में, है ना, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 में, आपको पता होगा, बंगाल विभाजन हुआ था। और इनको फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। द रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन रेड बर्ड्स, रेड लायंस, लिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? आप लोगों को पता होगा, IUCN, है ना। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, है ना, ये सब करता है, कैटेगरी देता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। IUCN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। IUCN का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। UPSC तक में पूछा गया था, तो खैर ये सब तो एग्जाम में पूछ ही सकता है। फुल फॉर्म तो वैसे पूछता ही है। FTTP स्टैंड्स फॉर फ्यूजन टू द प्रीमाइसेस, फाइबर टू द परमिशन नहीं, फाइबर टू द प्रीमाइसेस, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन, है ना, ये सब मैथ है, मैथ ही है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। Which scheme of Government of India facilitates bank loans between 10 lakhs and 1 crore to at least one scheduled caste, scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up greenfield enterprises? हम लोग स्कीम का नाम देखते हैं, है ना। इतना पैसा दिया जा रहा है, स्कीम का नाम देखते हैं। नीचे से देखना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। जीवन ज्योति बीमा योजना नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो 2014-15 के आसपास आया था, जिसमें सारे आदमियों का अकाउंट खुलवाया जा रहा था, ये भी नहीं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तभी तो ये 10 लाख से 1 करोड़ पैसा दे रहा है आपको, क्या करने के लिए? ऑप्शन नंबर A, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, है ना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आई थिंक रीजनिंग में आएगा ये, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, हाँ, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैथ है, मैथ का एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग। वीडियो लाइक कर सकते हैं आप लोग, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा वहाँ पे, है ना। ऐसा दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू इन्हांसिंग द लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज बाय गारंटिंग 100 days
डेट याद रखना है, कहीं कहीं 120 दे देगा आपको, कन्फ्यूज़ कर जाइएगा। 100 डेज गारंटीज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, आपको पता होगा मनरेगा। मनरेगा में फिक्स होता है कि जो भी अगर आप बीपीएल आदमी है, जो भी हैं, अगर आपको लाइक किसी फैमिली मेम्बर से, टोटल ओवरऑल फैमिली में से किसी एक आदमी को गारंटीड 100 डेज़ के लिए आपको मनरेगा में काम करने का मौका दिया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको, है ना। मनरेगा का फुल फॉर्म बहुत जगह पूछा जाता है, ध्यान रखना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी? वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट एक्ट। स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता है ना, जीएसटी के अंदर स्टैंप ड्यूटी नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी लागू कब हुआ था, डेट पूछा जा सकता है आपको। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, है ना। कहाँ कहाँ नहीं लगता है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, स्टैंप ड्यूटी। व्हीकल टैक्स, एक्साइज ऑन लिकर, है ना, ये स्टेट का है। टैक्स ऑन सेल, कंजप्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंटी टैक्सेस एंड टोल, इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज़ और रोड टैक्स, इस पर जीएसटी नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर परम दैट वाज डिप्लॉयड बाय इंडियन साइंटिस्ट? ऑप्शन नंबर परम मित्र, ये कोई परम का सीरीज़ नहीं है, सुपर कंप्यूटर 8000 है ना, 8600 भी है और ब्रह्मा भी है। ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। द लेटीट्यूड्स दैट पास थ्रू केरला ऑल्सो पास थ्रू, जाहिर सी बात है केरला से पास हो रहा है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। अब पहले तो आप ये कन्फ्यूज़ करेंगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो लेटीट्यूड लेट ऐसे याद रखना है, लेटीट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है, लेटता कैसे, ऐसे लोग लेटते हैं ज़मीन पे। और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा कैसे रहता है, ऐसे। तो आप सोच सकते हैं लेटीट्यूड पूछ रहा है जो केरला से पास होता है और कौन से स्टेट से पास होता है, तो केरला तो सबसे सदर्न स्टेट है ना, मतलब सेकंड सदर्न स्टेट है, केरला यहाँ पे है। और यहाँ पे साथ में कौन है, तमिलनाडु, है ना। राजस्थान यहाँ पे, तो राजस्थान से तो जो अगर केरला से पास करेगा ऊपर से भी पास करेगा, तो राजस्थान से तो नहीं करेगा। तेलंगाना तमिलनाडु से भी ऊपर है, उत्तराखंड तो यहाँ पे है, तो कौन, एक ही स्टेट है ना यहाँ पे, कौन, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, जो केरला और तमिलनाडु से दोनों से पास करेगा, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ पीडीएफ में कुछ मैं एडिट कर दूँगा, कॉपीराइट नहीं आएगा, है ना, मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। भोटिया इज अ कास्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। भोटिया ट्राइब्स, है ना, भोटिया कुत्ते भी पाए जाते हैं, अगर आप लोग गए होंगे कभी उत्तराखंड, है ना, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जो रोड पे है ना। हमारे यहाँ जो कुत्ते होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, ऐसा वहाँ के भोटिया कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं देखने में, है ना। वहाँ के ट्राइब्स भी हैं भोटिया ट्राइब्स, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड में भोटियाज, बुक्सा, जौनसारी, खास, राजी, थारू। राजस्थान के हैं भिल्स, डुमरिया, ढाका, मीनाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पटेलिया, सहरिया। मीना बाज़ार लगता है, पता होगा आप लोगों को। आप महाराष्ट्र वर्लीस, खोंड, बहना, कतकरी, भुंजिया, रथावा, धोडिया। मध्य प्रदेश के हैं खड़िया, भिल्स, मुड़ियाज, बिरहोर्स, बैगास, कतकरी, गोल, भरिया, खोंड और गोंड्स, ये सारे ट्राइब्स ध्यान रखने आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स? जिसमें नहीं होता है ये सब कहते हैं स्प्रिंग गोइरा। और समझ सी ध्यान रखना है। व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्या होता है? द ऑप्टिकल डिवाइसेज दैट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल, भाई सिग्नल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो रखेगा क्यों, ओडियन। द फिजिकल फाइबर्स एंड ऑप्टिकल डिवाइसेज दैट डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल्स टू यूजर्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पर करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। मैथ क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। In 2019, United Nations General Assembly adopted the resolution to hold an International Day of Clean Air and Blue Skies every year on कब? 7 सितंबर को। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंबर ऑफ विधानसभा MLAs कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? कहाँ पे? राजस्थान में 200 है, महाराष्ट्र में 288 है, उत्तराखंड में 70 है, दिल्ली में 50 नहीं 70 है। अब अगर आप लोग न्यूज़ इलेक्शन अच्छे से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा 70 है वहाँ पे भी विधानसभा में सीटें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बैंक ऑफ इंडिया? हम लोग नीचे से फॉलो करते हैं, ऊपर से नहीं चलते हैं। आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं है भाई, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। कब बना था? 1934 में। 1935 में कौन सा एक्ट था? 1934 वाला एक्ट था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी गलत है ना, प्राइवेट बैंक बोल रहा है, प्राइवेट नहीं है।
मोबाइल ATM वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ICICI बैंक, ये सही है, ध्यान रख सकते हैं। जो जो सही स्टेटमेंट उसको ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर मिल गया छोड़ दीजिए, है ना। एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग PYQ, तो हम लोग को हर एक स्टेटमेंट देखना है। मोबाइल ATM का पहला इंट्रोड्यूस किया गया था ICICI बैंक के द्वारा। SBI हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद बैंक इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है। चलते आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। वापस से मैथ का क्वेश्चन, है ना, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ नॉट थैलोफाइट? फुनेरिया थैलोफाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो वाज, रिपीटेड क्वेश्चन, कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कब बना था? 15 अगस्त। 15 अगस्त को तो आज़ादी मिली थी, हमें पता है, ये तो डेट याद रहेगा। साल याद रखना है, 19, फिर उल्टा फिर सीधा, 1969 इसरो इस दिन फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। और किसने फाउंड किया था? विक्रम साराभाई ने, पहले चेयरमैन थे इसके। फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द जलियांवाला बाग मैसेकर, मिशेल फ्रांसिस ओडायर वॉज एसोसिएटेड बाय, मूवी बन चुकी है इन पे, उधम सिंह। जलियांवाला बाग हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल, है ना। कब जाके मारा था इसको? 1940 में जाके मारा था, लंदन में जाके, है ना, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका? पेरू नहीं, वेस्ट साइड पे लैंडलॉक नहीं है। अर्जेंटीना इस साइड पे लैंडलॉक नहीं है। ब्राज़ील भी लैंडलॉक नहीं है। पैराग्वे लैंडलॉक्ड है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट मैच्ड? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सही है ना। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन सही है। नाटो ब्रुसेल सही है। ओपेक का जूरिक नहीं है ना। ओपेक का कहाँ है? आई थिंक जेनेवा है ना। देखते हैं, ओपेक का वियना है, सॉरी, ओपेक का वियना है, ऑस्ट्रिया में है वियना, है ना, ध्यान रखना है। कब बना था ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ 1946, ओपेक का 1960 में बना है ना। और ओपेक का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था। कब, किससे? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और साथ में कौन बना? वर्ल्ड बैंक और IMF, ये भी ध्यान रखना है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना था। ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो का सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर आप किसी मेंबर कंट्री पे एक पे हमला करोगे तो ये ओवरऑल पे हमला माना जाएगा, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसी नाटो में जुड़ने की बात हो रही थी यूक्रेन की, तो रसिया ने उस पर हमला कर दिया। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन अच्छे से, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना है ना। आप लोग डांस वांस करने वाले को अच्छे से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आपके भले की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। मैं ट्राई करूँगा, है ना। आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। जो भी PDF चाहिए होगा, जितने भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं मेरे इस चैनल पे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सारे के PDF मैं आपको एडिट करके थोड़ा ट्राई करूँगा देने के, है ना, ताकि आपको जैसा भी मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखाने में मुझे खुद बुरा लग रहा है कि, है ना, मैं आपको PDF दे दूँगा, आप ईज़िली वहाँ पे जाके ले सकते हैं PDF को। 100 क्वेश्चन हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 9 फरवरी 2021 को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।